क्या हुआ, क्या बात है? बस ऐसे ही पापा। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्टबीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या हो गया इसे? खैर, समय आ गया है ये पता करने का कि वो कलाई बंदिश का है या नहीं। वीर बस बेटा, वीर मैं वो ये ड्रॉर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। खोलिए पापा। ये क्या बेटा? फिट बैंड है पापा, मैं आपके लिए बहुत दिनों से लेके आना चाहता था। थैंक यू बेटा। बेटा मैं क्या कह रहा था, ये ड्रॉर है। इससे पहले कि मैं अपने असुरी रूप में आ जाऊं, मुझे यहां से निकलना होगा। बेटा थकावट महसूस हो रही है, सोचता हूं फ्रेश हो लूं और थोड़ा आराम कर लूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ पापा, श्योर। दरवाजा बंद कर देना बेटा। जी। ये किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं है, मानो कि जैसे किसी मशीन से ऑपरेट हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान ऐसे हार्टबीट के साथ 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकता। जल्दी नहीं पहुंचा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बंटू इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहा है? इसकी हरकतों से मेरा शक और पक्का हो गया कि ये और वीर जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैम, यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक्स। मीठी, स्वीटी से बात हुई क्या तेरी? भैया मेरी बात हो गई है स्वीटी से। दिनेश के घर पे फंक्शन शुरू हो गया। डोंट वरी, स्वीटी जल्दी घर वापस आ जाएगी। पापा, अगर आपको मेरे ये गिफ्ट पसंद आए तो इसे पहन जरूर लीजिएगा। एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है।
ये तो सच में इनह्यूमन हार्ट बीट्स हैं। आपके फादर नॉर्मल इंसान है ना? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगा था रिपोर्ट्स में गलती है। ये तो बहुत ही अननेचुरल है। चला गया क्या? भैया थोड़ा सा फिल्मी लगेगा सुनने में, पर क्या करूं, सिचुएशन की डिमांड है। उस ऑटो को फॉलो करो। बंटू, कहा था ना मैंने, 11 मुल्कों की पुलिस से भी ज्यादा तेज हूं मैं। पापा। वीर, देखो बेटा, मैंने तुम्हारा ये फिटनेस बैंड पहन लिया है और बेटा वो ड्रॉर। पापा, इससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आई होप आप मुझे उसके बारे में सब कुछ सच बताएंगे। पूछो बेटा। पापा, आप सच में मेरे पापा है ना? मेरे पापा है ना? नहीं हूं मैं तुम्हारा पापा। एक बेटा जब अपने पिता से ये सवाल करे, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाप बेटे के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। ये सवाल तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि मैं तुम्हारा पापा हूं भी या नहीं? इसकी वजह से ये मेडिकल रिपोर्ट, ये आपके फिट बैंड की रीडिंग्स, जो कहती है कि आपकी दिल की धड़कन किसी नॉर्मल इंसान की धड़कन से दूर दूर तक मैच नहीं करती। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, वो नर्स, सबने मुझसे कहा कि किसी नॉर्मल इंसान की रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स के साथ या तो इंसान आईसीयू में होता है और या फिर मर चुका होता है। तो ये कोई तोहफा नहीं है बेटा। जासूसी कर रहे हो अपने बाप पर। 15 साल बाद अपने बेटे से मिलकर ऐसा लगा था जैसे मुझे जीने की वजह मिल गई है। पर मेरा बेटा तो मुझे झूठा, फ्रॉड, मक्कार साबित करना चाहता है। नहीं नहीं पापा। कोई नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, किस्मत है ये मेरी। आई डिजर्व दिस। वीर बेटा, लोगों की बातों में आने से पहले तुमने कभी ये जानने की कोशिश की मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है, मेरा पल्स रेट इतना हाई क्यों है, मेरे वाइटल्स एबनॉर्मल क्यों है? थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो। 15 साल गायब हो गए मेरी जिंदगी, और इस दरमियान क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जू चौपाटी पर जब होश आया था तो कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते थे, पता नहीं क्यों। और जब उस जले हुए घर में मुझ पर अटैक हुआ था तो मैं वहां से चला गया था तुम्हारी सेफ्टी के लिए। मुझे भूख नहीं थी,
नींद नहीं आती, थोड़ी सी बात पर स्ट्रेस हो जाता है मुझे। क्या पता जब वो लोग मुझे ले गए हो, उन्होंने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने मेरे साथ। 3rd डिग्री, टॉर्चर और न जाने क्या क्या। बेटा, इन सब सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या किसी की मेंटल स्टेट, किसी के वाइटल्स नॉर्मल हो सकते हैं? मैंने तो सोचा भी था कि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आपने कहा क्यों नहीं पापा? ताकि तुम टेंशन में ना हो। पर अच्छा हुआ कि नहीं कहा। वैसे भी तुम्हें मुझ पर विश्वास से ज्यादा शक ही तो है। तुमने तो सवाल ही कर लिया मुझसे कि मैं तुम्हारा पापा। अगर मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं तो कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? दो जवाब। इससे तो अच्छा होता लोग मार देते हैं मुझे। पापा नहीं पापा, माफ कर दो मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं, अमरनंद। मुझे विश्वास है बेटा, तुम मेरा साथ जरूर दोगे। पूरा विश्वास है। और तुम्हारे और स्वीटी मीठी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। हाँ पापा। सॉरी बेटा। आई एम सॉरी पापा। बेटा, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, वो ड्रॉर। वीर भैया, स्टैंड टीम आपका वेट कर रही है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ बेटा। मैं भी आता हूँ पापा। इससे पहले कि इसे मुझ पर और शक हो जाए, मुझे पता लगाना होगा कि ये वीर नंदा हीरो है या नहीं। गिलो अंकल। ये पंटू पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है? अगर ये दोनों मिलकर हीरो के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना, आई स्वेयर वीर के साथ बात नहीं करूंगी मैं। विची बेबी को कितनी भूख लग रही होगी। बहुत लेट हो गया हूं। ये पंटू ऐसे छुप छुप के पुलिस स्टेशन के पीछे कहाँ जा रहा है? वीर भाई, कल के स्टंट के लिए ये वाली हार्नेस बेस्ट रहेगी, पर आपके साइज के हिसाब से मंगवाऊंगी आपने। हाँ, मंगा लो अपने हिसाब से। वीर भाई, सब ठीक तो है ना? अरे ये सेम टू सेम ब्रेसलेट तो मैंने अमन साहब के पास भी देखा है। तुम श्योर हो? हाँ भैया, ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने आपके पापा के हाथों में देखा था। ब्रेसलेट पापा लेके आए थे? वो तो मेरी पे गिरी थी जब मेरी दंश के साथ टक्कर हुई थी। पापा के पास कैसे पहुंची ब्रेसलेट? पापा वहां थे क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल?
क्या हो भाई, सब ठीक तो है ना? वीर बेटा, कहाँ गायब हो गया? यहीं तो आया था, सब गायब होते रहते। अरे सारा मैडम, आप यहाँ कैसे? हाँ वीर, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पर्सनल काम अटका हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ बैटरीज की जरूरत है। मुझे पता चला कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे में मिरर के बगल वाले ड्रॉर में वो बैटरीज है। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, तो क्या तुम उस ड्रॉर में से मुझे वो बैटरीज हाँ, मैं लेके आता हूँ। प्लीज ऐसा कुछ कर दो भगवान कि मैं गलत साबित हो जाऊं। बार बार ये ब्रेसलेट मेरे सामने आ जाता है। वीर नंदा ने कलाई बंद उठा लिया है, मतलब यही हीरो है। ये रॉकी का ब्रेसलेट यहाँ कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद, तो फिर किसका है? रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहाँ कैसे आया ये? जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है? क्या आपने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला?
नहीं कोई और है। जो मैं सोच रहा हूं क्या वही सही है? मेरे मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं सब गलत हो। प्लीज प्लीज भगवान जी गलत प्रूफ कर दो मुझे, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ये कैसा इशारा दिया आपने भोलेनाथ? मतलब आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था। आपकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है पापा? बाल बहुत ठंडी तो शायद। पापा मुझे कुछ याद नहीं, मेरी याददाश्त चली गई है। रॉकी नो। पापा आप वीर को मारने वाले थे। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना, और मुझे पता है तुम ये कर लोगे, पर ध्यान रहे एक गलती इसे खुद ब खुद नष्ट कर देगी। पहेली, ये कितने टाइम से उस पहेली को खुलवाना चाहते थे मुझसे। इसका मतलब है कि उसी पहेली में शायद उनका राज छुपा है। उसे खोलने से क्या सच का पता चल जाएगा कि ये मेरे पापा नहीं बल्कि एक एलियन है। I need to be strong. I need to be focused.
यार हीरो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हो? बंधु, तुम्हें पता है हम असुरों की इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि आने वाली दुर्घटना का पहले से ही आभास हो जाता है। तुम्हारी दुविधा देखकर लगता है कि तुम पर भी संगत का असर हो रहा है। क्या कहते हो तुम? दोस्त सिक्स सेंस का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ब्रो सेंस ये कह रहा है ये हीरो ना फिर जरूर कोई पंगे में फंसा है। हीरो मुझे लैब में रहने को क्यों कह रहा है? आप पुलिस स्टेशन में आई लेकिन पिछवाड़े बाथरूम तक कैसे चली गई? पुलिस स्टेशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। आप सब लोग इतने बिजी थे काम में, मुझे पता ही नहीं चला जाना कहाँ है। ना क्या चल रहा है? ये सेल्फी खींच रहे हो इडियट्स। हाँ तांबे तू भी 4 चीज वड़ा पाव 2 स्पेशल कटिंग जल्दी बोल दे मैडम के लिए। 4 चीज वड़ा पाव 2 स्पेशल कटिंग फटाफट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अरे नहीं मैडम, आप पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में आई हो तो आपको ऐसे कैसे जाने दे। अब बैठिए ना तांबे। हाँ बैठिए ना सर, बैठिए ना। पंटू अंदर भी नहीं है, पर यहाँ आते हुए तो देखा था मैंने। कहाँ गायब हो गया? वैसे कुछ काम था आपको? आप पुलिस स्टेशन आई हो हमारे पास? काम? हाँ, बताती हूँ ना क्या काम था। बताती है। ज़ारा बेबी, तुमने ना मेरी ये बिजली वाली पावर देखी नहीं है अभी। लट्टू हो जाओगी, फिर अपना दिल लेके मेरे पीछे पीछे घूमोगी। मैं भाफ खाता खाता ना आगे भागूंगा। मेरा अनुमान गलत निकला। वीर नंदा असली हीरो नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी उस असली हीरो को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे वीर नंदा से वो पहेली सुलझवानी होगी। देखा नकली फूफा जी, देखा आपने कैसे बिजलियां फेंकता हूं मैं, बहुत तेज। मैंने ना गूगल भी किया था, मैं हूं कलयुग का इंद्रदेव। नहीं, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? ताकत संभाली नहीं जाती तुम लोगों से। में तूने मेरी योजना विफल कर दी, इन लोगों के सामने कभी मेरा परिचय आ गया तो खुद दंडित करेगा तुझे, और कोई ऐसा वैसा दंड नहीं, तेरी ही बिजली से चलाऊंगा तुझे। तो हर बात पे वायलेंस की क्या जरूरत होती है? मुझे लगा हम एक टीम में है, इसको हटा दो प्लीज। जिंदगी बख्शी है मैंने तुझे, मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। मेरे अधीन है तू। अब जब तक मैं ना कहूं
तू अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वरना हाँ, इसको उठा दो। मेरी बात मानेगा तो इनाम मिलेगा। अब जब कभी कहूं तो तैयार रहना। वो मैं आप लोग इतनी मेहनत जो करते हैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए, दिन रात मेहनत करते हो, तो मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। मतलब आप आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें सिर्फ थैंक यू बोलने आई हो? क्यों नहीं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं पब्लिक की सेवा के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इसलिए थैंक यू। साहिब, क्या है तांबे? एक रिक्वेस्ट है, इधर आइए ना जरा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्यों? आता। क्या है तांबे? मुझे किसी भी तरह पुलिस स्टेशन के बैक साइड पर वापस जाना होगा। साहिब, वो जो पिक लाइफ पे जाती है ना साहिब, हमारे साथ भी एक सेशन करने को बोला ना साहिब। मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मतलब दरअसल तांबे को कुछ बोलना है। जरा मैडम, आप पहली बार यहाँ आई है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलिए ना। आप वो जो पिक लाइव पे लाइव जाती है ना, वैसा एक सेशन हमारे साथ भी करो ना। एक्चुअली व्हाई नॉट। आप लोग पब्लिक के लिए इतना कुछ करते हो, पब्लिक को भी पता होना चाहिए। श्योर। हीरो प्रॉब्लम में है यार। विचलित ना हो बंधु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वीर, तू ठीक है? हाँ? बच्ची, क्या हुआ बच्ची? वीर क्या हुआ यार, कुछ तो बोल। धोखा हुआ है। बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? ये दोनों तो बहुत परेशान हैं। मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। कहीं उस दंश की वजह से तो नहीं परेशान है? दंश, अगर ये सब सच हो गया बंटू, तो अगर वो आदमी सच में खेले तो सोच इसका क्या मतलब है? मुझे तो सोच के डर लग रहा है। अगर वो एलियन है तो पापा अभी भी मिलेंगे। बंटू प्लीज, कुछ भी करके मुझे झूठा साबित कर दे यार। मेरा दिल नहीं मान रहा बंटू, प्लीज खुद कर। इतने सालों के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां लौटी थी। सब कुछ खोकर ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ ठीक होने लगा है, पर सब खत्म हो गया बंटू, सब खत्म हो गया। संभाल अपने आप को, संभाल वीर। कैसे संभालूं यार बंटू? मुझे तो इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है ना कि मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि शायद कोई एक्सप्लेनेशन होगा कि वो मेरे पापा है। वो कोई एलियन नहीं, कोई बहरूपिया नहीं, वो अमलनंदा ही है। इतना इडियट मैं कैसे हो सकता हूँ बंटू? कैसे इतना इडियट हो सकता हूँ मैं? तू इडियट नहीं है, तू इडियट नहीं है यार। देख वीर, अगर 1% भी डाउट है ना तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पता, सच का पता कैसे चलेगा?
से पापा आए तब से बस एक पहेली सॉल्व करने के लिए कहते हैं। शायद अगर हम इस पहेली को सॉल्व कर ले तो हमें सच का पता चल जाए। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, पता नहीं बंटू, मुझे लगता मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता। वीर, तुझे अपने एबिलिटी पर भरोसा करना होगा, ओके? इसका अपने खुद के बाप पर से भरोसा हो गया हो, वो खुद पर कैसे भरोसा कर सकता है बंदा? मुझसे नहीं हो, मुझसे नहीं होगा। होगा तुझसे, होगा तुझसे। वीर है, वीर। क्या कहता था मुझे? जब खराब से खराब सिचुएशन आया तूने क्या कहा है मुझे? जब तक आखिरी ओवर का आखिरी बॉल नहीं डलता है ना, तब तक गेम खत्म नहीं हुआ है। और बच्ची, ये गेम खत्म नहीं हुआ है। हमें सारे जवाब ना ढूंढने होंगे, और हम ढूंढेंगे। अब पहले सवाल ढूंढेंगे, फिर जवाब मिलेगा। हे हे माय ज़ारा फैम, व्हाट्स रोलिंग। तो मूवीज में आप कई बार ऑन स्क्रीन हीरोज से मिल चुके हो। आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको ऑफ स्क्रीन हीरोज, यानी हमारे रियल लाइफ हीरोज से। मैं सब इंस्पेक्टर तांबे, चक्रधर अंबापति विष्णु प्रभाकर तांबे। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर पाटिल, ये थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर पाटिल। और मैं कामराज। मैं संदीप अग्रवाल। मैं सबीना खान। अरे अरे मैडम 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 मैडम, ये हम हैं, ये हमारा थाना है, और यहाँ पे पुलिस की कार्यवाही हो रही है। प्लीज लेट मी बी रॉन्ग। मैं जो सोच रहा हूँ सब गलत हो, प्लीज। किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है बंटू, शायद ही मुझसे होगा भी नहीं। पापा, क्या करूं? This is dead end। मुझे आपकी जरूरत है पापा, पर आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। सब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वीर, क्या कहा था मैंने तुझसे बेटा कि जब कभी किसी प्रॉब्लम में अटक जाएगा तो मुझे याद कर लेना। हो सकता है कि मैं उस वक्त तेरे साथ ना रहूं, पर तेरे दिल में रहूंगा, हर कदम पर तेरा साथ देने के लिए, तुझे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए। तो क्या याद रखेगा, जब कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले, लगे कि इसके आगे रास्ता ही नहीं है, किसी सवाल का जवाब ना मिले, तो अपने दिल में झांकना, अपने अंदर झांकना, अपने दिल से पूछना। आई प्रॉमिस यू बेटा, मैंने तुझे जिस तरह तैयार किया है, तुझे तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तू मेरा हीरो है। मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो।
कर रहा है बच्ची? बच्ची संभाल के। हाँ आई एम हीरो। तेरी बेल। मैम आप खड़े ना। कहाँ फंस गई सारा? तुझे तो ये पता करना था कि बंटू पुलिस स्टेशन की बैक साइड से कहाँ गायब हो गया। मैं ना वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ सबसे पहले मुझे स्वीटी और मीठी को उसके दोस्त के यहाँ से बुलाकर किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा। What? ये दोनों यहाँ से कहाँ से आ रहे? इस मैनहोल के नीचे क्या है? अगर सच का पता लगाना है तो खुद उस मैनहोल के नीचे जाना होगा। ये बाकी लोग कहाँ हैं? रॉकी पापा बाहर निकले हैं, मैडम रात को आएंगे। अच्छा सुनो, तुम लोग भी आधे दिन की छुट्टी ले लो और जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक घर वापस मत आना। लेकिन भैया बड़ी मैडम। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ठीक है भैया। मीठी चल, हमें यहाँ से निकलना होगा और रास्ते में हम स्वीटी को भी पिक कर लेंगे। दिनेश के यहाँ से आजा। नो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर पे ही रहूंगी। ये क्या तरीका होता है बात करने का? चलो। नहीं, मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाओ। मीठी चलना बेटा, मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, आजा। आपके कहने से क्या होता है? मैंने कहा ना, मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी। मैं सिर्फ पापा की बात ये मीठी इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम ठीक हो? दश ने कोई खुफिया यंत्र स्थापित किया उस मानव के शरीर पर, शायद सर पर या फिर गर्दन के आसपास कहीं। इस पे भी कोई एलियन बग प्लान किया गया है क्या? कहीं ये भी कोई होलोग्राम तो नहीं? मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी। ये होलोग्राम नहीं है तो मीठी है। इसका बग निकालना होगा। फिसलने का आधा गर्दन के पीछे। मीठी, मैं सिर्फ अपने पापा की बात मानूंगी। अपने पापा की बात। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी। मैं सिर्फ पापा की बात मानूंगी। मैं सिर्फ अपने भैया क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बहुत अजीब सा लग रहा है भैया। कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं।
जगह है। एलियन, एलियन यहाँ क्या कर रहा है? वीर और मंटू ने एक एलियन को पकड़ के रखा है। पर क्यों? हीरो एलियन को पकड़ता है। हीरो का कनेक्शन है एलियन से। वीर और बंटू हीरो को हेल्प कर रहे हैं क्या? ये वीर नंदा कहाँ चला गया? पापा, वीर, कहाँ थे तुम? आपने जो 16 परत वाली पहेली मुझे सॉल्व करने के लिए दी थी, वो मैंने सॉल्व कर दी है। सच? मतलब अब मेरे और उस हीरो के बीच बस कुछ ही पलों की दूरी है। तुम सच कह रहे हो बेटा? वो पहेली तुमने सुलझा ली? खोला उसे तुमने? क्या है उसमें? मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ सॉल्व करने के लिए कहा था, तो मैंने बस वही किया। अच्छा, तो तुमने उसे खोलकर नहीं देखा? नहीं। रिंग ट्रैकर है इसके अंदर मूर्ख। अब मुझे मायावी अंगूठी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर होगी उस अंगूठी चोर की हत्या दंश के हाथों। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पहेली कहाँ है? वीर, वो पहेली तो अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं थी आपको। अगर परवाह थी तो सिर्फ उस रिडल की, जिसके लिए आप वो करने वाले थे जो पापा ने लाइफ में कभी नहीं किया। पापा, आप वीर को मारने वाले थे? शाबाश वीर नंदा। वैसे वो है क्या? पता नहीं, उस भटकल ने छोड़ा है मेरे लिए। जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा। भटकल नहीं, प्रोफेसर भटकल। कब से प्रतीक्षा थी तुम्हारी।
मुझे उस मायावी अंगूठी की तरफ ले चल। क्यों कर रहा है? अरे बंटू, फिर पता कैसे चलेगा कि ये आवाज है क्या? मुझे ना ऐसी आधुनिक तकनीक का ज्ञान है जो ध्वनि तरंगे हवाओं में चीख की तरह सुनाई देती है ना, वही तरंगे पानी के अंदर साफ सुनाई देती है। मैं अंधेरा, मैं रोशनी भी, जाना पहचाना पर अजनबी भी। आपने सबसे पहली बार मुझे ऐसा क्लू पजल बोल दिया था जिसे सिर्फ एक एली नहीं समझ पाया था कि इसे पानी में डालने से ही क्लू मिलेगा। प्यार एक्चुअली में अंधा होता है। अपने पापा को इतने सालों बाद वापस पाकर हम बस इमोशंस में बह गए। ये भी नहीं देख पाए कि वो प्यार, वो इमोशन सब वन साइडेड थे। आपको क्या हो गया है पापा? स्ट्रेंज बिहेव क्यों पापा? पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। भैया लास्ट मुझे बस इतना याद है कि मैं आपको बताने आई थी कि स्वीटी कहीं पे भी नहीं मिल रही। तू तो बता रही थी कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ है ना? हाँ, दिनेश। दिनेश करके तो कोई है ही नहीं भैया, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। मेरे को स्वीटी को जब भी बाहर जाना होता था तो हम यही बोलते थे कि हम दिनेश के साथ हैं। सो दैट यू डोंट वरी। आई एम रियली सॉरी भैया। तो छोड़, फिर आगे क्या? भैया दिनेश का नाम पढ़ती मैं समझ गई थी कि स्वीटी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। मैं आपको वही बताने आ रही थी भैया कि सामने से पापा आ गए और पापा ने मुझे वहीं पे रोक दिया। रोक दिया मतलब? हाँ भैया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। फिर आगे? फिर मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा भैया। स्वीटी किसी बहुत बड़े डेंजर में है। कहाँ हो सकती है वो? भैया वो यहीं कहीं है। आई कैन फील हर। तुझे कैसे? I mean, are you sure? भैया we are twins, we are really connected. But sweetie. ठीक है, तू घबरा मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। कोई क्लू नहीं मिल रहा है स्वीटी तक पहुंचने का। पापा ऐसे किसी मेमोरी कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। इस पेन ड्राइव में मेरा ये वीडियो मैसेज तो है ही, लेकिन इसके अलावा तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जानना जरूरी है कि इस बड़े कोडेड बॉक्स के अंदर एक छोटा कोडेड बॉक्स भी है। जब पापा से मैंने पूछा था कि उन्हें पहली पहेली के अंदर दूसरी पहेली के अलावा कुछ और तो नहीं मिला, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया था। भैया बेटी जल्दी से बंटू को फोन लगा। ओके भाई। हेलो बंटू, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, इट्स वेरी अर्जेंट। और उस छोटे कोडेड बॉक्स में इसमें एक डिवाइस है, द रिंग ट्रैकर।
सामने ही है। आज तक जो भी बातें पता चली हैं, जितने भी झूठ सामने आए हैं, वो सब सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिन्हें दिमाग तो मान गया है पर दिल मानने को तैयार नहीं है। प्लीज शिव जी, प्लीज कोई चमत्कार कर दो कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो सब गलत साबित हो जाए। कोई लॉजिक, कोई रीजन तो होगा कि जैसा मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा हूं वैसा ये नहीं है। ये मेरे पापा ही हैं। दोबारा कभी मेरे मन में ये सवाल ना आए कि ये आदमी मेरे पापा नहीं है, या फिर ये डर मेरे मन से निकल जाए कि अगर ये आदमी एक एलियन है तो मेरे पापा अब भी मिसिंग है। प्लीज कुछ कर दो, प्लीज भगवान। यहाँ क्यों आ गया? इस यंत्र को तो घर से बाहर जाना चाहिए था। ये कैसे संभव है? किस तरफ जा रहा है ये? ये रिंग ट्रैकर ही है ना? फिर ये यान में क्यों ले? वो लड़की कहाँ है? असंभव। स्वीटी कहाँ है? मेरी कैद से भाग गई वो लड़की। ऐसा हो कैसे सकता है? अरे गलती से डिलीट हो गया था बच्ची। ये देख, फुटेज रिट्रीव कर लिया मैंने, क्रैश में ही था। ये देख, इनकी गर्दन पर कुछ नीला नीला है। नहीं नहीं, कैमरे का ग्लिच होगा। अरे ऐसा कैसा ग्लिच होता है? इसका मतलब है कि मीठी सही कह रही थी। स्वीटी यहां से मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वही कर रहा है। अब तेरा असली चेहरा मेरे सामने आने का वक्त आ गया है। स्वीटी कहाँ है? मेरी कैद से भाग गई वो लड़की। ऐसा हो कैसे सकता है?
स्वीटी, 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 तू ठीक तो है ना? मुझे सुन पा रही है स्वीटी? स्वीटी, मैं आ रहा हूँ, रुक। स्वीटी, स्वीटी, मैं आ गया स्वीटी। बेटा आंखें खोल। बंटू, तू सिटी को हॉस्पिटल लेकर जा और उसके बाद स्वीटी और मिठी को किसी सेफ जगह पे। अगर वो एलियन निकले तो छोड़ना मत, तो छोड़ना मत। कौन है यहाँ? किसने किया ये? ये रिंग ट्रैकर मुझे यान में क्यों ले आया? पर बात जब मायावी अंगूठी की है तो कोई भी जोखिम उठाया जा सकता है। लगता है कोई चाल चल रहा है मेरे साथ, कोई छल कर रहा है। अंगूठी, मायावी अंगूठी यही है। गुरु शुक्र, आपके तंज ने मायावी अंगूठी प्राप्त कर ली है। नहीं, प्लीज नहीं। हीरो, तू यही है। मैं जानता हूं तू यही कहीं है। उस दिन पूर्णिमा की रात भी तू भाग गया था। एक कायर, हिम्मत है तो सामना कर। निकल बाहर। चिल्ला क्यों रहा है बहरूपिये टन? इस अंगूठी के लिए एक मासूम सी बच्ची के साथ कितना घटिया खेल खेला है तूने। उसका बाप बनने का नाटक किया और जब तेरा भांडा फूट गया तब उसकी जान तक लेने पे आ गया। तुम असुरों के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है मैंने, पर एक अंगूठी के लिए इतनी घटिया हरकत करोगे ये उम्मीद नहीं थी।
लानत है, लानत। बहरूपिया बनकर इंसानों को ठगने वाले कायर! तुझे पता भी नहीं है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं बहरूपिया कायर और तू अदृश्य हीरो जो छिपा रहता है, लोगों के सामने नहीं आता। वो क्या है? हिम्मत है तो सामने आ डरपोक। और जहां तक रही ठगने वाली बात, तुम इंसानों को ठगना तो इतना आसान है कि क्या करता मैं? अमल नंदा बन के उसके परिवार के पास गया तो उसका बेटा वीर नंदा, उसने तो मुझे भगवान ही बना दिया। ये जज्बात, ये भावनाएं, यही है तुम लोगों की कमजोरी। थोड़ा सा प्यार क्या दिखाओ, तुम हिलाते हुए चाटने लगते हो। तो कितना आसान है तुम लोगों को अपने वश में करना। बस तुम लोगों की एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, बात बात पे आकर गले से चिपक जाते हो। ये क्या तरीका है प्यार दिखाने का? तू नहीं समझेगा दंश। एक असुर इंसानों के प्यार को कभी नहीं समझ सकता। कुदरत ने तो तुम्हें खुद उस काबिल नहीं बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसानों के बीच रहने के बावजूद तुम ये बात क्यों नहीं समझ पाए कि इंसानों के लिए उनके जज्बात, उनके रिश्ते कितने कीमती होते हैं। दंश, समझना भी नहीं है मुझे, गर्व है मुझे। असुर हूं मैं, सर्व खल्विदम असुरम, सर्वत्र असुर ही है। आज नहीं तो कल चारों तरफ होंगे असुर ही असुर, असुर ही असुर। आज एक बात सुन ले हीरो, मेरे और अंगूठी के बीच अब कोई नहीं आ सकता। एक ने आने की कोशिश की थी, बट कल जान से मार दिया मैंने उसे। जाते वक्त भी अमल नंदा कर रहा था। मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा दंश। जा कर ले जितनी कोशिशें करनी है, चल ले जितनी चालें चलनी है। उन सबको मैं तुझसे बचा लूंगा। तू अपना सोच कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस रिंग के बारे में अब तो तू भूल ही जा। पहले अपनी जान बचा, क्योंकि अब तेरे पीछे हीरो आ गया है। हीरो कहाँ है? मैं देता हूं तुझे चुनौती। आज अगर तू यहां से भाग गया तो विध्वंस का ऐसा नजारा देखेगा, चारों ओर लाशें ही लाशें होंगी। और तूने बचाने आएगा मेरे पास, भीख मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और वो अंगूठी यहां मेरे हाथों में रख देगा। चल ला, ले आ अंगूठी। तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। पूरी दुनिया देखेगी दंश नामक महाप्रलय। उसके लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा तो तू नहीं बचेगा, अंगूठी चोर। रुक जा। अपने उतावलेपन में कोई गड़बड़ मत कर देना कि बाद में तुझे और तेरी दुनिया को भुगतना पड़े। मेरी तरफ से एक तोहफा तो कबूल कर पहले। एक और सुपर पावर।
चोर, अब क्या करेगा तू? हीरो यही है, इसे अपनी शक्ति का नमूना तो दिखा। हो रहा अब देख कैसा झटका लगेगा तुझे। एक इंसान के पास ऐसी सुपर पावर, कहीं इसके पीछे वो सन की एलियन तो नहीं? जो भी हो, अगर इसने गलत साइड चुना है तो इसका भी वही होगा जो दंश का होगा। 100 असुर मरे होंगे तब पैदा हुआ होगा एक दंश। और तुम लोगों को क्या लगता है कि एक धमाके से उसके यान के साथ साथ दंश भी तबाह हो गया होगा? सवाल ही नहीं उठता। अरे यार, क्या चीज है ये दंश? अविनाशी है दंश, उसे मारना लगभग असंभव है बंधु। मैंने कईयों को प्रयास करते हुए देखा है और मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। ये वीर कहाँ चला गया? इतने दिनों बाद खाता है, कदाचित मनुष्य के साथ। आश्चर्य। पुलिस वाला बना हुआ है क्या? मेरे दंश, असुरों के बीच एक साधारण मनुष्य कहा था ना वीर कि मैं अगर यहाँ किसी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ तो वो तुम हो। मैंने
अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर की कि मैं सुपर रिच नहीं हूं, मैं एक मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूं। आई लेट यू इन माई रियल लाइफ वीर, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कि तुमने एक एलियन को कैप्चर करके रखा है। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वाई वीर वाई? मुझे सच जानना है। आई वॉन्ट माई आंसर्स। मुझे जानना है कि चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। हेलो ज़ारा। हेलो बंटू, बंटू प्लीज वीर को फोन दो। आई डोंट केयर वो कितना भी बिजी हो, मुझे बस क्या मेरी छोटी सी फैमिली कंप्लीट हो गई। इतने सालों से जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। बट आई एम सो सॉरी पापा कि मैं आप में और उस बहरूपिया में फर्क नहीं कर पाया। एक एलियन को मैं आप कैसे समझ बैठा। मुझे इसकी हालत नहीं देखी जा रही है। धोखा हुआ है हमारे साथ सारा। जिस आदमी को मैं अपना पापा समझ रहा था वो पापा नहीं थे। एक बहरूपिया एक एलियन था जिसने मुझे ठगा। ये है मेरे पापा। पता नहीं उसे मैं घर तक कैसे ले आया। एक ऐसा एलियन जिसने न जाने कितने इनोसेंट लोगों को मारा होगा, उसको अपने बाप का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, प्यार दी, रिस्पेक्ट दी, स्वीटी मीठी से मिलाया, सारी बातें मान ली लाइक अ फूल। वीर नो, वीर गलत वो नहीं होते जो भरोसा करते हैं, गलत वो होते हैं जो भरोसा तोड़ते हैं। क्या चाहा था मैंने? एक छोटी सी फैमिली जिसमें मेरे पापा हो, मेरी तो छोटी छोटी बहनें हो। ऐसी कौन सी बड़ी चीज मांग ली थी मैंने किस्मत से? फिर किस्मत ने मेरे साथ ऐसा घटिया खेल क्यों खेला? क्या इतनी सी खुशी भी मैं डिजर्व नहीं करता सारा? वीर तुम भी मुझसे दूर रहो ज़ारा। कहीं मेरी बुरी किस्मत तुम्हें भी ना। वीर प्लीज प्लीज कुछ मत बोलो। just तुम चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मुझे वैसा ही क्यों फील हो रहा है जैसा हीरो के पास रहते हुए होता है। एक एलियन वीर के घर में भेस बदलकर घुसा ही क्यों? अभी वीर जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है उससे कुछ भी पूछना ठीक नहीं। इस वक्त मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे सपोर्ट करना है। क्यों भगवान जी, अच्छे इंसानों के साथ क्यों बुरा करते हो आप? गलत है, टोटली अनफेयर। वीर
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, भगवान करे किसी भी बेटे के साथ ना हो, पर इससे तुम्हारी हिम्मत नहीं टूट सकती, क्योंकि तुम ना किसी और ही मिट्टी से बने हो। देखना तुम्हारे पापा, रियल प्रोफेसर नंदा, कहीं ना कहीं तुम्हारी वेट कर रहे होंगे। उनके लिए तुम हिम्मत नहीं हार सकते। परवर कुछ नहीं वीर, परवर कुछ नहीं। यू विल फाइंड हिम। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। थैंक यू सारा, मुझ पर तरस न खाकर मुझे हिम्मत देने के लिए। हिम्मत तो तुम लेकर ही पैदा हुए थे। जिसके नाम में ही वीर हो, उसे विटामिन डी की कमी हो सकती है, पर हिम्मत की कमी कभी नहीं। बच्चे, देखा अपन दोनों की सोच कितनी मिलती है। टू इंटेलिजेंट पीपल, आई टेल यू। क्यों ज़्यादा? मुझे अभी भी विश्वास है कि मेरे पापा मेरे आसपास ही हैं और मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। मेरे दंश, असुरों के बीच एक साधारण मनुष्य। ओ भाई साहब, मतलब गुरुदेव, आम आदमी नहीं हूं मैं। हल्के में मत लीजिए मुझे। मैं नहीं मारा है अलोमा को। इसने अलोमा को मार दिया। इसने अलोमा को मार दिया। इसने अलोमा को मार दिया। एकांत, कोई बदतमीजी नहीं, मर्यादा का पालन हो। गुरु शुक्र, ये रॉकी है। ये मनुष्य असुरी प्रवृत्ति का है। रॉकी, बस कैसा लगा गुरुजी? मेरे प्रिय धंज, मायावी अंगूठी तक तो पहुंच गए थे ना? क्षमा गुरु शुक्र, मुझे एक और अवसर चाहिए। हमें महामहिम असुर श्रेष्ठ ने यहाँ भेजा है और वो जानते हैं कि अलोमा के साथ क्या हुआ। उसके कारण अंगूठी मेरे हाथों में आते आते रह गई। तभी तो महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम्हें एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया, परंतु इस बार वो मायावी अंगूठी तुम्हारे हाथों से लेंगे या फिर तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर। अगर मैं अपनी योजना में विफल हो गया तो अपना कटा हुआ सर स्वयं लेके आऊंगा आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। अंगूठी चोर के बारे में मैं जान चुका हूं। पूर्णिमा की चांदनी में वो अवश्य कमजोर हो जाता है, पर उससे भी बड़ी कमजोरी मैंने ढूंढ ली है। अब उससे अंगूठी कैसे छीननी है इसका अंदाजा है मुझे।
मीठी कहाँ गई? मीठी, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है शिव जी। इतने बड़े संकट से बचाया आपने हमें। अगर आगे भी मुझे कुछ हो गया तो प्लीज मेरी बहनों का ख्याल रखिएगा, प्लीज। अगर दंश ने स्वीटी के साथ कुछ कर दिया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। दंश मेरी फैमिली तक पहुंच चुका है और कोई उन्हें मेरी वजह से टारगेट करे ये मैं होने नहीं दूंगा। तेरी दुनिया को तबाह कर दूंगा मैं। पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी दंश नामक महाप्रलय। दंश ने कुछ बड़ा करने की धमकी दी थी मुझे। क्या करने वाला है वो? इससे पहले कि वो कुछ करे मैं उसके प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। विचल, अब विचल ही मेरी मदद कर सकता है दंश तक पहुंचने में। कहाँ गायब है हीरो? पता नहीं कब से गायब है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है यार। और दूसरी तरफ वीर, उसकी लाइफ में भी ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार। क्या हो गया उसे अब? So weird। मैं उससे कुछ सवाल पूछ ही नहीं पाई यार। बहुत अजीब है यार। कोई एलियन उसके पापा के रूप में उसके घर पे रह रहा था। क्या? That's terrible। I know यार, इस धोखे से ना वो टूट गया। Oh God, तेरी बातें सुन के ना मुझे एसिडिटी हो गई है। देख, एक टाइम पे ना एक ही चीज का स्ट्रेस ले सकते हैं, दो चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकते। इसलिए प्लीज तू भी डिसाइड कर ले कि तुझे वीर के लिए स्ट्रेस लेना है कि तुझे हीरो के लिए स्ट्रेस लेना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तू ये सोच लेगी ना तो तेरी लाइफ सिंपल हो जाएगी और मेरी एसिडिटी सॉल्व हो जाएगी। कहाँ जा रही है? 1 मिनट। क्या कर? शानू, मेरी लिपस्टिक। 1 सेकेंड। ओके, अब इन दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट्स लिख और डिसाइड कर कि तुझे कौन पसंद है। रियली? सीरियसली? हाँ तो और नहीं तो क्या। मतलब तू दोनों के बारे में बात करती है, वीर के बारे में भी और हीरो के बारे में भी। चल ठीक है, बात करती है, पर मेरी जान, पर फीलिंग्स तो किसी एक के लिए होंगी ना। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि तेरा दिल कंफ्यूज्ड है।
और यहाँ पे दिल नहीं दिमाग की जरूरत है। सो प्लीज बी प्रैक्टिकल और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सोच एंड देखना तुझे सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये इतना आसान होता है क्या सब कुछ? तो तू खुद ही सोच और मुझे ये बता कि तुझे वो पसंद है जो तुझे कभी दिखता ही नहीं है, या तुझे वो पसंद है जो हमेशा तेरे आसपास रहता है। आई मीन डिफिकल्ट टाइम्स में कौन ज्यादा डिपेंडेबल है? तू जेन्युइनली किसके लिए फील करती है? कौन है जो तुझे सबसे ज्यादा अच्छा फील कराता है? तू किसके लिए अच्छा फील करती है? और जब तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी इतना ज्यादा इनफ। हम सच में किसी लिपस्टिक का शेड कंपेयर कर रहे हैं क्या यहाँ पे, या फिर कोई आइसक्रीम का फ्लेवर? अगर सच में प्रैक्टिकल पॉइंट से प्यार को जज किया जाता तो लाइफ में किसी के ब्रेकअप्स ही नहीं होते यार। मतलब सब लोग फुल प्रूफ टेस्ट करके प्यार करते। आई नो आई एम कंफ्यूज्ड। शानू, हीरो और वीर दोनों ही मेरे लिए स्पेशल है। दोनों मुझे अपने अपने तरीके से स्पेशल फील कराते हैं। एक के साथ रहना अच्छा लगता है तो दूसरे के लिए अच्छा बनना अच्छा लगता है। आई नो आई एम सुपर कंफ्यूज। इसमें से कौन सी फीलिंग प्यार है, या फिर कोई फीलिंग प्यार है भी या नहीं, आई डोंट नो। पर मुझे इतना पता है दैट आई केयर फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे दोनों की फिक्र है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ दोनों के लिए। यहाँ तो पार्टी चल रही है, इसका मतलब है कि पुलिस स्टेशन के पीछे भी भीड़ होगी। ऐसे में तो विजय को लाना इम्पॉसिबल है। पर हीरो के लिए नहीं। अब जल्दी से जाके बिजल से बात करनी होगी, टाइम कम है। मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए गुरु शुक्र। कहो प्रियदंश। तेरे पूरे अर्थ पे कब्जा करने का प्लान है क्या इसका? मुझे ये असुरी सेना की प्रलयंकारी टुकड़ी चाहिए। तो तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा दंश। जी, जब तक मेरा अभियान पूरा नहीं हो जाता असुर संहिता के नियम दंश पर लागू नहीं होंगे। असुर अब इंसानों को दिखाई भी देंगे और पृथ्वी पर रक्त की नदियां भी बहेंगी। मुझे पूर्ण अनुमति चाहिए। ये विशेष अधिकार केवल आपातकाल में दिया जाता है दंश, परंतु परिस्थिति को देखते हुए हम तुम्हें पूर्ण अनुमति देते हैं। ये सिर्फ अर्थ टेक ओवर का छोटा प्लान नहीं है बॉस, इनके इरादे तो और खतरनाक है। क्या रे वीर, तू अभी भी पुलिस चौकी के चक्कर काट रहा है? नहीं सर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अरे तेरे पापा तो घर पे है ना, फिर से मिसिंग तो नहीं हो गए? क्या तांबे, अरे रात गई बात गई, मिल गया पापा उसका। तू भी ना। क्या रे वीर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सर, कुछ नहीं, सब ठीक है। गुड है, वेरी गुड है। और अच्छा हुआ तू सही मौके पे आया। आज हमारे पुलिस चौकी को 15 साल पूरे हो गए।
तांबे, ये पिछले 15 साल में हर साल वीर यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है आज के इस फंक्शन का चीफ गेस्ट इसे होना चाहिए। क्या बोलता है तांबे? बिल्कुल सही साहब। अरे चल चल मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे अरे माना कि हमने तेरे पापा को नहीं ढूंढा, लेकिन तू अंदर आके केक तो खा ही सकता ना हमारे साथ। क्यों साहब? सही है। आप पुलिस वालों की पार्टी है, मैं कहाँ एक सिविलियन, मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे देख, पुलिस तो होती है जनता की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। आजा तू, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। अरे इधर बैठ। चीटिंग है यार, दिल दुखा दिया उस सड़ियल एलियन ने वीर का, और मेरा भी। पता है पापा दंश को कितनी बार मैंने गले लगाया है, और पापा पापा कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। छी। बंधु, बंधु, तुम मुझे कभी भी गले मिल सकते हो। मुझे तो बड़ा आनंद आता है तुम लोगों को गले मिलते हुए देख के। हमारे यहाँ ये आलिंगन का रिवाज नहीं है ना। गाली दे रहा है क्या? ये क्या कर रहे हो बंधु? हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं हम? हाँ, तुझे डिस्गाइज में लेकर जाऊंगा। कितनी देर में जा रहे हैं हम लोग बाहर? बहुत बहुत आनंद आएगा वहां तो। बाहर तो वृक्ष होंगे, ताजी हवा होगी। असुर कुल दीपक उत्तेजित ना हो। हाँ बंधु, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। अरे ओ मेरे डांसिंग क्वीन, सुन मेरी बात, तू ना मेरे इर्द गिर्द ही रहना, ज्यादा हरकतें मत करना ताकि हम प्रॉब्लम में ना आए। बंधु, आज तक मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा असुर हूँ। मुझे भी उस दिन के जैसे किसी पार्टी में लेके चलो ना, जहाँ नाच गाना होता हो। हा? मेरा तो बहुत मन कर रहा है सेल्फी लेने का। डंस हमारी बैंड बजाने में तुला है और तेरे को पौड़ी करनी है। ये सब खत्म हो जाएगा ना बेटा, तो तेरा पिक लाइफ पे अकाउंट भी खोल दूंगा। ओके? बंधु, ये क्या है? वही जो हम दंश को पहनाने वाले हैं। तुझे ना मैंने बहुत मिस किया। मेरे पुलिस स्टेशन में जब भी कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करने आता है ना, तो मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। तांबे, कुछ भी बोल, लड़के में दम है। आखिर तक उसने होप नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही साहब, एकदम लगा रहा और ढूंढ लिया अपने पापा को। चलिए फिर मैं घर निकलता हूँ इसी बात पे। अरे अब तक तो तूने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया। ए दुबे, अरे कोल्ड ड्रिंक ला यार। सर वो एक्चुअली घर पे मेरा कोई वेट कर रहा है, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ सर। पता है पापा ही वेट कर रहे होंगे ना। हाँ तो वेट कर लेंगे। अब पापा के साथ तो तुम लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड कर लो। क्या? तुम वही हो ना कच्चे की एफआईआर लिखवाना है? अब क्या बनियान की लिखवाना है? मैं तो हो ही नहीं सकता सर, पहनता ही नहीं हूँ ना। सुन तो लो पूरा डायलॉग। क्या विचल भाग गया?